आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत करता हूं आप सभी का। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी अच्छे होंगे। देखिए, अपना टॉपिक चल रहा था आपके भक्ति काल। तो भक्ति काल से जुड़े हुए जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जो आपको एक एक नंबर के आने, थोड़ा सा उनको ध्यान से देखना। आपके पास पाठ्य पुस्तक हो तो जो कवियों का जो लेखक कवि परिचय होता है ना, उनको थोड़ा सा अच्छी तरह से देख लेना, क्योंकि उनसे संबंधित जानकारी, उनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं भक्ति काल से, जो आपकी जो पाठ्य पुस्तक है ना, जो कवि शुरू होंगे उनसे पहले 8-10 पन्ने पूरा भक्ति काल की जानकारी दी हुई है। तो थोड़ा सा उसको देंगे तो आपके लिए लाभ मिलेगा। तो देखिए, अब थोड़ा सा अपन बात करते हैं। तो इसका मतलब है कि भक्ति काल से संबंधित उसके नामकरण, भक्ति काल का जो नामकरण था, भक्ति काल का विभाजन जो था वो मैं अगली वीडियो में डाल चुका हूँ। अब अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है भक्ति आंदोलन। आप क्या है, सबसे पहले भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से हुई? भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ध्यान रखना, यहाँ आपको लिखना है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत, दक्षिण भारत से शुरुआत हुई थी भक्ति आंदोलन की। भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन शुरुआत करने वाले कौन थे? कौन थे? तो यहाँ आपको दो चीज ध्यान रखनी है। कौन थे? कौन थे में क्या थे? तो एक तो आपको लिखना है आलवार संत, आलवार संत, और क्या थे? नैनियार, नैनियार संत, ये थे। कौन थे? ध्यान रखना कि आलवार संत और नैनियार संत, ये एक तो आलवार संत है वो तो विष्णु भक्त थे, और जो नैनियार हैं वो कौन थे? शैव भक्त थे। तो शैव भक्त और विष्णु भक्त सभी ने क्या किया है कि दक्षिण भारत से शुरुआत करने वाले संत माने हैं। यहाँ से दक्षिण भारत से ही भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। अब देखिए, इसके बाद अपन बात करें कि भक्ति काल जो है, भक्ति काल की क्या है? कालजयी कृति। भक्ति काल की कालजयी कृति किसको माना जाता है? कालजयी ग्रंथ का नाम, ग्रंथ का नाम कौन सी है? ध्यान रखना, रामचरितमानस। रामचरितमानस, रामचरितमानस। यहाँ एक चीज और ध्यान रखना कि रामचरितमानस, रामचरितमानस किस भाषा में, किस भाषा में रची गई है? रची गई है तो ध्यान रखना, अवधी भाषा, अवधी भाषा में रची है रामचरितमानस। किसने रची है? तुलसीदास ने। किसका रूपांतरण है? वाल्मीकि द्वारा रचित जो संस्कृत रामायण थी। ध्यान रखना, मूलतः रामायण जो है वो तो वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है, जो कि संस्कृत भाषा में है, लेकिन हिंदी भाषा में संस्कृत से जो रूपांतरण किया है वो रामचरितमानस के नाम से तुलसीदास ने किया है, जो कि अवधी भाषा में रची गई है। अब देखिए, यहाँ अपन बात करते हैं
जैसे भक्ति काल में 4 काव्य धाराएं विकसित हुई, 4 काव्य धाराएं विकसित हुई, जिसमें एक क्या है, जैसे राम काव्य धारा, राम काव्य धारा, दूसरी क्या है कृष्ण काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, और तीसरी क्या है ज्ञान मार्गी, ज्ञान मार्गी काव्य धारा, काव्य धारा, और चौथी कौन सी है प्रेम मार्गी, प्रेम मार्गी काव्य धारा, प्रेम मार्गी काव्य धारा। अब इनके प्रमुख कवि, इन चारों धाराओं के प्रमुख कवि, अगर राम काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है, कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है, ज्ञान मार्गी, तो थोड़ा सा इनको भी आप ध्यान रखना। तो राम काव्य धारा में सबसे पहले आप यहाँ लिख दो तुलसीदास, तुलसीदास, यहाँ लिख दो केशवदास, केशवदास, रामानंद, 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 अग्रदास, अग्रदास, 5वां नोट कर दो नाभादास, नाभादास, और एक लिख दो ईश्वरदास, ईश्वरदास। ये सारे कौन है राम काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, जिनमें तुलसीदास है, केशवदास है, रामानंद है, अग्रदास है, नाभादास है और ईश्वरदास। देखिए केशवदास वैसे भक्ति काल का कवि नहीं है, भक्ति काल का कवि नहीं केशवदास, केशवदास रीति काल का कवि है, लेकिन कारण क्या है कि राम भक्त माना है उसको। इन्होंने जो रामचंद्रिका लिखी है जिसमें अपने प्रभु श्री राम को आराध्य माना है, इस आधार पर राम काव्य धारा के प्रमुख कवियों में इसका नाम आता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखिए कृष्ण काव्य के जो कवि हैं, इनमें मैंने आपसे कहा था अष्टछाप, अष्टछाप के जितने भी कवि हैं 8 कवि थे, 8 कवियों का नाम आपसे पूछ सकता है। अष्टछाप के प्रमुख किसने स्थापना की थी, आपको मैंने बताया था कि विठल नाथ के द्वारा 1565 में अष्टछाप की स्थापना की है। तो 4 जो भक्त कवि हैं, 4 तो इनके शिष्य हैं और 4 कौन है उनके पिता के शिष्य हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ में सबसे पहले यहाँ लिख दो सूरदास, सूरदास, दूसरा लिख दो कुंभनदास, कुंभनदास, और तीसरा लिख दो परमानंद, परमानंद दास, और चौथा लिख दो कृष्णदास, कृष्णदास, और अगला लिख दो गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी, और एक लिख दो छीत स्वामी, छीत स्वामी, और 7वां लिख दो नंददास, नंददास, और 8वां लिख दो आप कौन चतुर्भुजदास, चतुर्भुजदास। ये सारे के सारे किस नाम से जाने जाते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं अष्टछाप, ध्यान रखना अष्टछाप, अष्टछाप। इसकी स्थापना कब हुई थी 1565, किसने की थी विठल नाथ ने, विठल नाथ, विठल नाथ ने की थी 1565 में अष्टछाप की स्थापना। तो ये अगर आपसे पूछा भाई कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि पूछे जब भी ठीक है, और आपसे पूछे अष्टछाप के प्रमुख कवियों का नाम, तो इन्हीं को ध्यान रखना, ये आप मत भूल जाना।
कि सूरदास हैं। अष्टसाप का सूरदास को क्या कहा गया है? अष्टसाप का झाज सूरदास को जाना जाता है। तो सूरदास को मनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, बाकी दास ही दास हैं, 6 दास हैं और 2 स्वामी हैं, ये ध्यान रखना। सारे के सारे दास हैं, 2 स्वामी हैं, तो गोविंद स्वामी हैं और छीत स्वामी हैं। तो ये कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। और देखिए ज्ञानवास की काव्यधारा के अंतर्गत आप नोट कीजिए कबीरदास। कबीरदास। दूसरा कौन है? रैदास। रैदास, रैदास जिनको क्या बोलते हैं? रविदास। तीसरा कौन है? गुरु नानक। गुरु नानक। गुरु नानक। कौन है? दादू दया। दादू दया। और ये कौन है? मलूक दास। मलूक दास। मलूक दास। ये ज्ञान मार्गी अर्थात ऐसे संत जिन्होंने ज्ञान बांटा है, ज्ञान की परंपरा निर्गुण काव्य के आधार पर चलाई है, उस ज्ञान को देने वाले हैं, जिनमें कबीरदास है, रैदास है, गुरु नानक है और दादू दयाल है और मलूक दास है। अगर क्वेश्चन में आता है इनमें से कोई भी कवि पूछा जाए, यहाँ प्रेम मार्गी, प्रेम मार्गी काव्यधारा के अंतर्गत जो सूफी कवि हैं उनका नाम आएगा। ध्यान रखना, सूफी कवि जो नाम आएगा। तो यहाँ सबसे पहले तो मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का, मलिक मोहम्मद जायसी। दूसरा कौन है? मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद। मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या लिखा था? पद्मावत। मलिक और मुल्ला दाऊद ने क्या लिखा था? चंदायन, जिसको लौर का कहा जाता है, चंदायन लिखा था। और कुतुबन, कुतुबन ने क्या लिखी थी? मृगावती। और एक लिखा है मंजन। मंजन कवि ने लिखी थी मधुमालती। कुतुबन ने लिखी मृगावती। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा पद्मावत। मुल्ला दाऊद ने लिखा चंदायन। तो ये प्रमुख कवि हैं भक्ति काल के, और चारों ही काव्यधाराओं के प्रमुख कवि हैं। कोई सी काव्यधारा के प्रमुख कवियों का नाम आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ विशेषताएं हैं, यहाँ विशेषताएं हैं, और विशेषताएं जिसमें लिखी है इसमें दिखाया है कि आपका जैसे कहें कि भक्ति काल का महाकाव्य किस रचना को कहा जाता है। आपसे पूछा जाए भक्ति काल का महाकाल, भक्ति काल का महाकाल किस रचना को कहा जाता है। अरे तो सीधी बात है, भक्ति काल की जब बात हो रही है तो रामचरितमानस से बड़ा महाकाव्य कोई नहीं लिखा गया। उसको कालजयी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, जो मैं पहले बता चुका हूँ। तो कालजयी ग्रंथ बोलो या कहो कि भक्ति काल का महाकाव्य, तो महाकाव्य इसके आंसर में क्या आएगा? रामचरितमानस आएगा, रामचरितमानस ही आएगा। अब देखिए इसके अलावा महाकाव्य, इसके अलावा खंडकाव्य लिखा है। तो खंडकाव्य में क्या आता है आपके?
तुलसीदास ने जो लिखा है, जिसमें आपके पार्वती मंगल है, पार्वती मंगल, और एक क्या है, जानकी मंगल, जानकी मंगल। उसके बाद मुक्त काव्य, तुलसीदास ने मुक्त काव्य लिखे। तो मुक्त काव्य में क्या क्या चीज दी है, इसमें ध्यान रखना, कवितावली, दोहावली, कवितावली, और क्या दिया है, दोहावली, दोहावली, कवितावली और दोहावली। ये कैसा है, मुक्त काव्य। और प्रबंध काव्य लिखा है उन्होंने, प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य में क्या लिखा है, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका लिखी, विनय पत्रिका। ये सारे के सारे किसके द्वारा रचित है, तुलसीदास, ध्यान रखना, तुलसीदास, तुलसीदास के द्वारा रचित हैं ये सारे के सारे। इनके अलावा बर्वे रामायण लिखा है, सुना है आपने, हनुमान चालीसा लिखा है, तो इन्हीं के द्वारा। लेकिन एक ध्यान रखना कि कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका और एक है आपकी कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली, ये सारे के सारे किसमें लिखी है, कृष्ण गीतावली। ये सारे के सारे किसमें, 1 2 3 4, ये ध्यान रखना, ये ब्रज भाषा में है, ये ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। लास्ट ईयर सेमेस्टर में पूछा था, रामचरितमानस की भाषा तो उसकी अवधि थी, लेकिन यहाँ पार्वती मंगल और जानकी मंगल की पूछे तो अवधि है, लेकिन कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली की पूछे तो ब्रज भाषा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, बाकी और जो चीज़ें हैं उनको मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, और जो अलग अलग पाठ हैं उनके भी थोड़ी सी चर्चा कर लूँगा आपसे, और उनसे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको भी मैं आपको भेज दूँगा। नमस्कार।